नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। खबर बिहार के गया जिले से है, जहां गया के वजीरगंज क्षेत्र में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक विधि से खेती करने और संतुलित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल के बारे में समझाने के लिए चौपाल लगाई गई। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती करने को लेकर जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद के प्रयोग के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा समय से फसल की बुआई, सिंचाई के लिए जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण प्रबंधन सहित कई बातें बताई गई, जो किसानों को जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। और इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक समेत दर्जनों ग्रामीण किसान इस मौके पर मौजूद रहे। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजना चला रही है, तो वहीं गरीबों को मुख्य धारा में लाया जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में मनरेगा योजना गरीब जनता के लिए काफी हद तक हितकारी साबित हो रही है। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब जनता को 100 दिन का काम दिलाना है, ताकि मजदूरों को पलायन न करना पड़े। लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदे सरकार की मंशा को पलीता लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिले के साहबगंज ब्लॉक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। हाल ही में योगी सरकार ने लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जल संचय के लिए अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की थी, ताकि अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब, पोखरों की खुदाई और सुंदरीकरण किया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए कोई दिक्कत न उत्पन्न हो। लेकिन साहबगंज विकास खंड क्षेत्र के बाराव गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत जमकर धांधली हो रही है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। कितने लेबर डेली लगाए जाते हैं? 70 डेली 70 के आसपास। 10 दिनों से नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद हम आए हैं तो पंचायत मनरेगा गाइडलाइन के अंतर्गत बहुत स्पष्ट है कि जो लेबर है उसका मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, तदनुसार उनका बेजलेस जनरेट करते हुए भुगतान किया जाएगा, और वो भी बिना किसी विलंब के। इस संबंध में ये जो शिकायत प्राप्त हुई है उसके जांच के लिए टीम बनाई गई है, और सभी कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रातःकाल जब लेबर आ जाती है तो एक निश्चित समय के अंतर्गत सभी का मस्टर रोल फिल होना चाहिए, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, अदर ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से रैंडम आधार पर अटेंडेंस को चेक भी किया जाएगा, सत्यापन उसका कराया जाएगा। और इसमें कोई अगर अनियमितता प्राप्त होती है तो दोषियों के खिलाफ। आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया, तो कई सामान मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि जीएसटी की नई दरें आज से यानी 18 जुलाई से लागू हो गई हैं। आज से पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट्स पर 18% दर से जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं पहले इस पर सिर्फ 5% की दर से टैक्स लगता था। इसके अलावा नारियल पानी पर 12% और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12% जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। खबर गुजरात के बड़ौदा जिले से है, जहां दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई। यह हादसा गमखवार दभोई तालुक के मंडला गांव में हुआ है। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। शिवालयों में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद के महाभारत कालीन पांडेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु उमड़े। पौराणिक महत्व के चलते पांडेश्वर नाथ मंदिर में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पांडेश्वर मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल सुबह से ही तैनात रहा। उन्नाव से एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने पति के साथ हिंदू जागरण मंच के मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी के पास पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद मंत्री ने एसपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि दबंग पीड़ित महिला और उसके पति को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते पूरा परिवार घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गया है।
हमारे साथ मोहन भाई और रेप हुआ। किन लोगों ने किया? मुसलमानों ने अच्छा, मुसलमानों ने रेप किया। उसके बाद मैंने मंदिर पहुँच चुका। वहाँ जब मैं पहुँचा तो अपनी औरत को मैंने मुँह में कपड़ा घुसते हुए देखा। इसके मुँह में कपड़ा फंसा हुआ था और नीचे रिवाल्वर पड़ा था। इसी दर्द में इसे पकड़ के इसके साथ पीछे से रेप कर रहा था। जब मैं मंदिर पहुँचा। अगली खबर बरेली से है, जहां आज सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी और हजारों भक्तों ने शिवालयों में आस्था का जलाभिषेक किया। साथ ही हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए गए। यहां शिवालय प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस भी मुस्तैद रही। समूचे उत्तर भारत में भगवान कुंडेश्वर की विशेष मान्यता है। यहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर स्थित शिवलिंग प्राचीन काल से ही लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सच्चे मन से मांगी गई हर कामना पूरी होती है। यहां आज सावन के पहले सोमवार के अवसर पर हजारों श्रद्धालु उमड़े और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर में हम करीब 25 साल से आ रहे हैं और हर 12 महीने आते हैं। सोमवार को सोमवार आते हैं और मनोकामना यहाँ पे आने से मनोकामना पूरी होती है। इतने सालों से हम देख रहे हैं शिव जी चावल क्या करके हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं और उनको बेलपत्री चढ़ाने से वो खुश होते हैं। ये मंदिर तो जहाँ तक सुना है हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है ये। कुंडेश्वर भगवान कुंड से प्रकट हुए थे, इसलिए कुंडेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। आज श्रावण मास के पहले सोमवार को, सावन सोमवार को भगवान श्री भोलेनाथ जी के परिवार सहित दर्शन किए। जैसा आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर से भक्तगण आए हैं और आज रात्रि तक और पूरे सावन के महीने ये सिलसिला चलता रहेगा। हमने तो आज यहाँ पे आके विश्व कल्याण की और पर्याप्त अच्छी जल वर्षा की प्रार्थना की है भगवान से। देखिए ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं अपने आप शंकर जी और जो है ये 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। बाणासुर की जो पुत्री उषा थी उनके पूजने वाले शंकर जी हैं। तो ये 5,500 वर्ष पुराना शिवलिंग है। यहाँ पर जो है आज जो है श्रावण का पहला सोमवार है। सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। रेलिंग लगाई गई है कमेटी के द्वारा, जो है प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था है। तो रेलिंग के द्वारा भगवान भोलेनाथ का श्रद्धालुओं को दर्शन। समस्या है प्रयागराज के विकासखंड सैदाबाद में ब्लॉक मुख्यालय पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और भाजपा नेता विश्व गौरव ने वर्तमान प्रमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। समस्या है वह 1 साल की कार्य पद्धति और कार्यशैली को देखते हुए क्षेत्र पंचायतों के विकास खंड के द्वारा जो विकास के कार्य हैं उन कार्यों का एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसको आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन और सत्ता शासन से लेके शीर्ष अधिकारियों तक वह आवाज़ पहुंच सके, इसलिए इस विषय पे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो कमीशन के बारे में 25 जून को यहाँ पर एक टेंडर निकाला गया था, पेपर के माध्यम से सभी लोगों तक, वो जन तक पहुंचा था कि सैदाबाद से जो है 25 जून को एक टेंडर निकाला गया। उस टेंडर की जो कार्य पद्धति थी, 46 कार्य जो थे उसमें दिए हुए, उन कार्यों की जानकारी मुझको 6 जुलाई को यहाँ के क्षेत्र लोग के वासियों से जानकारी मिली कि भैया जो टेंडर के कागज में, जो पेपर में जो टेंडर आया हुआ है, उस टेंडर का जो कार्य है वो मौके वारदात पे हुए हैं और करे हुए कार्यों को जो है पुनः टेंडर निकाल के जो है जनता को ये दिखाया जा रहा है कि विकास खंड से बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सामने आई है, जहां अजनाल नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। अहिंसा द्वार से लेकर अस्पताल रोड को जाने वाली सड़क पर यातायात रोक दिया गया, जिसके कारण एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिविल हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को बाईपास से होकर जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पानी के बहाव को देखते हुए प्रशासन ने नदी के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति उफनती नदी को पार ना कर सके। बहराइच में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। आपको बता दें कि घायलों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया।
बरेली के फतेहगंज पूर्वी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। फतेहगंज पूर्वी के थानेदार का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में थानेदार साहब महिला सिपाही से अश्लील वार्ता कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होते ही एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कार्रवाई करते हुए थानेदार को लाइन हाजिर किया और पुलिस महकमे को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन थानेदारों को सामने खड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है वो थानेदार लायक ही नहीं है। ऐसे थानेदार सुधर जाएं और किसी कार्रवाई को करते समय मानवता का ध्यान रखें। वहीं अब महिला सिपाही से अश्लील वार्ता करने वाले थानेदार को लाइन हाजिर किया गया।